हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा प्राइस लेवल अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस वीडियो को आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिए देख रहे हो जो बीकॉम 6 सेमेस्टर में है, तो आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रॉपरली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में देख रहे हो, तो आपको इस सब्जेक्ट का इस पेपर में आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की वीडियोस भी आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन भी देख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो प्राइसेस हैं वो कांस्टेंट नहीं रहते, ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज करते रहते हैं वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर करती है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिफ्लेक्ट करते हैं एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑन पर्टिकुलर डेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये शो करता है आपका ऑपरेटिंग रिजल्ट अचीव ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए नहीं है ये वाला बेसिक कंसेप्ट। मेथड्स आपके दोनों सब्जेक्ट में रहेंगे। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूजुअली बेस्ड होती हैं आपके एक्चुअल और हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट पे। कुछ ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं आपके करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, वेरियस एसेट्स। तो सम अप कुछ रीजंस है फॉर इमर्जेंस ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग, क्योंकि हमें क्या हो रहा था कि हमारी इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन हो रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, डिफ़िकल्टी हो रही थी इन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इनएडिक्वेसी थी वर्किंग कैपिटल जो अराइज कर रही है इंक्रीजिंग प्राइस लेवल से। तो हम इसका मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका मेथड या फिर टेक्निक्स बोलते हैं ऑफ प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। जब प्रैक्टिकल करोगे आपको फॉर्मूलाज आएंगे जो हम अभी देखेंगे, तभी आप कर पाओगे। थ्योरी में आपने फॉर्मूलाज भी लिखने हैं, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है इससे। तो सबसे पहला करंट परचेसिंग पावर टेक्निक, ये मेथड इवॉल्व हुआ था बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड में 1974। तो ये अकाउंटिंग रिक्वायर करती है कंपनीज की वो अपने स्टेटमेंट्स को रखे, और ये हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस पे होता है। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी प्रिपेयर होती है ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट बेसिस। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ किया जाता है एज कन्वर्शन फैक्टर। सारे एलिमेंट्स को मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी आइटम्स में क्लासीफाई करते हैं। मैकेनिज्म क्या है ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस मेथड। तो सबसे पहला कन्वर्शन टेक्निक, CPP, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, ये भी रिक्वायर करेगी आपके हिस्टोरिक फिगर्स एट करंट परचेजिंग पावर। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है कि कन्वर्शन फैक्टर इज इक्वल टू करंट प्राइस इंडेक्स अपॉन प्रीवियस प्राइस इंडेक्स एट डेट ऑफ एग्जिस्टिंग फिगर। फिर आपके मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स, जिसे आप गेन और लॉस भी बोलते हो। तो मॉनेटरी में आपके मनी वैल्यू आइटम्स, एसेट्स आ जाएंगे जो सब्जेक्ट हैं कि वो रिकॉर्ड हो सकते हैं क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है ऑफ मनी। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रुपीज़, रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल। नॉन मॉनेटरी आपके रियल वैल्यू आइटम्स हो गए। कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इन्वेंट्री, इसको हम कैसे करेंगे, इन्वेंट्री को परचेज किया गया किसी पीरियड में और सोल्ड कर दिया गया किसी पीरियड में, तो जो वो टाइम गैप होगा, मान लो 2016 में आपने बाय किया, 2018 में सेल किया, तो जो उसके बीच का गैप है बिटवीन परचेज एंड सेल, उसको हम कैसे वो करेंगे। तो फॉलोइंग इंडेक्सेस आर फॉलोड। करंट परचेजेस के लिए एवरेज इंडेक्स, ओपनिंग स्टॉक के लिए इंडेक्स एट बिगनिंग, एंड प्रीवियस ईयर के लिए आपका रिलेवेंट ईयर। तो असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट नेक्स्ट है आपका, प्रॉफिट अंडर CPP। इसके अंदर आपका नेट चेंज मेथड, ये मेथड किस पे बेस्ड है, नॉर्मल अकाउंटिंग कंसेप्ट पे। जो हमारा प्रॉफिट है वो चेंज है इक्विटी में। तो इस मेथड के अंदर आपके ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट आएंगे। कन्वर्जन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर आपके हिस्टोरिक इनकम स्टेटमेंट कन्वर्ट होते हैं इन CPP टर्म्स।
नेक्स्ट आपका रीस्टेटेड बैलेंस शीट, मॉनिटरी एसेट्स, मॉनिटरी लाइबिलिटीज़, इसके अंदर एडजस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कन्वर्जन फैक्टर स्टॉक्स के लिए डिटरमाइन होता है बाय द मेथड ऑफ इशूइंग स्टॉक। कन्वर्जन फैक्टर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिपेंड करता है शेयर ऑफ इशू पे। एडवांटेजेस क्या रहेंगे कि ये यूज़ करता है सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हिस्टोरिक अकाउंट्स है इसके अंदर, सप्लीमेंट्री बेसिस पे प्रिपेयर होगा, कॉमन परचेजिंग पावर को हम यूज़ करते हैं एज मेजरिंग यूनिट, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है फॉर टेकिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। वीकनेसेस क्या है कि ये हमें हेल्प नहीं करता इन टेकिंग अकाउंट फॉर चेंजेस फॉर इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ कंपनी, बेस्ड होता है स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटेड इंडेक्स नंबर्स पे, डिफ़िकल्ट होता है रिमूव करना इफेक्ट, ये हिस्टोरिकल मेथड हो गया। सेकेंड है आपका करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। ये कमिटी में प्रेजेंट हुआ था इन द ईयर 1975 इन ब्रिटेन। इसके अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होएगी जिसे हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा हमारा। ये करंट वैल्यूज़ और इंडिविजुअल आइटम्स पे कैलकुलेट होगा और इसके अंदर आपका हिस्टोरिकल या फिर ओरिजिनल कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि करंट पोल है, करंट उसका खुद का नाम है। ऑब्जेक्टिव करेक्ट होगी, इंफॉर्मेशन रिलायबल होगी, रियलिस्टिक होगी, करंट वैल्यू पे होगी। तो ये हेल्प करता है कि हमारी कैपिटल लेवल बाय मेकिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन रिप्लेसमेंट वैल्यू इन द बैलेंस वैल्यू। तो एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे इसके कि फिक्स्ड एसेट्स को आपने शो करना है बैलेंस शीट में ताकि आपकी करंट वैल्यूज़ आपको पता हो, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट तो इसके अंदर है नहीं। इन्वेंट्री और स्टॉक्स ये आपने वैल्यू करना है बैलेंस शीट में, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट में, एंड नॉट कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस जो भी आपका लो है। डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ऑन करंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इन एडिशन टू बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इज प्रिपेयर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अंडर CCA टेक्निक। तो फिक्स्ड एसेट एडजस्टमेंट इसका मेन पर्पस क्या है कि आप शो करो फिक्स्ड एसेट्स को करंट वैल्यू पे। इसके अंदर तीन मेथड्स हैं आपके, करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इकोनॉमिकल रिकवरेबल वैल्यू, जिसका फॉर्मूला रहेगा ये फिक्स्ड एसेट एडजस्टमेंट का है नेट CCFA माइनस नेट CHCFA एडजस्टमेंट। ये क्या है हम अभी समझ रहे हैं। सेकंड इसके अंदर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। इस मेथड में एसेट्स को शो किया जाता है बैलेंस शीट में ऑन CRC आफ्टर अलाइंग ऑन डेप्रिसिएशन। ये एक्वायर करता है आपको एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन के साथ। नेक्स्ट इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, इसके अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक हिस्टोरिक बैलेंस शीट में रिवैल्यू कर दिया जाता है। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट को आप करंट कॉस्ट इन्वेंट्री में से माइनस करोगे, आपका हिस्टोरिक कॉस्ट इन्वेंट्री तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका करंट कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट COSA। इसके अंदर आपका फिक्स्ड एसेट्स का एडजस्टमेंट होगा। तो इस केस में क्या आता है, जो भी आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स है उन्हें कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द गुड्स एट टाइम जब वो बेचे गए थे। नेक्स्ट है आपका मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि ये डिफरेंस होता है बिटवीन द मॉनेटरी करंट एसेट्स एंड मॉनेटरी करंट लाइबिलिटीज। मॉनेटरी करंट एसेट्स इंक्लूड करेंगे आपके डेटर्स, बिल रिसीवेबल। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि ट्रेड डेटर्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस बिल्स रिसीवेबल माइनस क्रेडिटर्स माइनस बिल्स पेबल माइनस एक्रूड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट गियरिंग एडजस्टमेंट। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी आपके पीरियड में ऑफ राइजिंग प्राइजेस, तो उस केस में शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया जाता है टू एक्सटेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल जो भी फाइनेंस्ड है बाय अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स। ये हेल्प करता है जस्ट करने में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग। एडजस्टमेंट रिड्यूस करता है टोटल एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है आपका करंट इनकम स्टेटमेंट। इस केस में क्या होगा कि जो भी आपका करंट कॉस्ट प्रॉफिट होगा उसको आप एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग बिफोर चेंजिंग इंटरेस्ट और टैक्सेशन एंड आफ्टर चार्जिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स लोगे। नेक्स्ट करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व। इसके अंदर आपके सारे एडजस्टमेंट सजेस्ट करते हैं कि देयर विल बी क्रिएशन ऑफ रिजर्व अकाउंट जिसको आप करंट कॉस्ट रिजर्व अकाउंट बोलोगे।
ये क्या क्या इंक्लूड करेगा आपका? गियरिंग एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड रिवैल्यूएशन, सरप्लसेस, करंट कॉस्ट एडजस्टमेंट जैसे डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट करंट कॉस्ट बैलेंस शीट, ये CCA अप्रोच भी कहलाएगा। इसके अंदर आपके हिस्टोरिकल बैलेंस शीट कन्वर्ट हो जाते हैं इन करंट कॉस्ट बैलेंस शीट। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप्स, इसके अंदर बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी जो शो करेगी एडजस्टमेंट या फिर रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। थर्ड मेथड या थर्ड टेक्निक है हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। इसके अंदर ये एक इम्प्रूवमेंट है हमारे ओवर करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। इसकी एक मेजर वीकनेस क्या है कि ये हमारे इंडिविजुअल प्राइस इंडेक्स को रिलेट नहीं कर पाता टू अ पर्टिकुलर एसेट्स ऑफ कंपनी। तो ये हमारी करंट परचेजिंग पावर की वीकनेस थी, जो ये हेल्प करता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक उसे सॉल्व करने में। कुछ डिफ़िकल्टीज हमारे रिप्लेसमेंट की क्या रहेंगी कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक्यूरेटली फाइंड कर सके रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब तक रिप्लेसमेंट हुई ही नहीं है। रिप्लेसमेंट न्यू एसेट्स की सेम नहीं है एज टाइप एंड क्वालिटी ऑफ ओल्ड एसेट्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड नहीं करता कोई भी अदर मेथड दैन एक्चुअल कॉस्ट मेथड। फोर्थ करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक, इसके अंदर आपके प्राइस लेवल अकाउंटिंग के सारे एसेट लाइबिलिटी शो होते हैं ऑन द करंट वैल्यू इन द बैलेंस शीट। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट बिगनिंग एंड एट द एंड, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। अभी हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हमारी प्राइस लेवल अकाउंटिंग की। ये एनेबल करता है कंपनी को कि प्रेजेंट करे मोर रियलिस्टिक व्यू ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होती करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स उसको फर्दर एनेबल करता है कंपनी को कि वो मेंटेन कर सके रियल कैपिटल। फाइनेंशियल हमारी बैलेंस शीट रिवील करते एक मोर रियलिस्टिक और ट्रू व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए जाते हैं तो उस केस में पॉसिबल हो जाता है कि हम कंपेयर कर सके प्रॉफिटेबिलिटी दो कंसर्न्स की। और इसके अंदर आप और भी लिख सकते हो बट 5 इनफ रहेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? अकाउंटिंग एडजस्ट किए जाते हैं ताकि आप इसको इजीली कर पाओ, बट ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, बहुत डिफ़िकल्ट है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। डिप्रिसिएशन जब चार्ज हो जाती है फिक्स्ड एसेट्स पे तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है, तो उसको एडजस्ट करना डज नॉट सर्व कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस। डिफ्लेशन के केस में जब प्राइजेस हाई हो जाते हैं और फॉल करते हैं तो उस केस में एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस विच मीन की चार्जिंग लेसर डेप्रिसिएशन एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन इंडिया ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मेन हमारे मेथड्स एंड टेक्निक से हमने ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं किया, हमने एक बेसिक आइडिया लिया। भी जो फार्मूला बेस्ड वीडियो होगी वो हमारी इसके बाद आएगी जिसमें हमारे प्रैक्टिकल भी हमें समझ आ जाए, तो वो हम ज़्यादा डिटेल में बाद में करेंगे। आई होप आपको क्लियर है। मतलब अभी जो हमने किया ना वो हमारे थ्योरी बेसिस के लिए इनफ है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया कि प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या है क्या नहीं, और फिर हमने मॉडल्स देखे, हमारे मेथड्स, हमारी टेक्निक्स, तीनों चीज़ एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और कंक्लूजन में आप वो लिख सकते हो जो आपको पूरे उसमें से समझ आया। विद दिस आपका 15 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया है।